हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब बस मैं इवांशी को नहला रही हूँ, क्योंकि इवांशी का मैंने पानी गर्म रखा हुआ था और इवांशी को इसकी दादी बाहर लेके बैठी हुई थी धूप में थोड़ी देर। और उसके बाद में मैंने इसको दूध दे दिया था, क्योंकि इसने बहुत टाइम से दूध नहीं पिया था। तो बस मैंने इसे थोड़ी देर बाद में नहला दिया है। और जब कभी भी नहलाना होता है तो मैं मम्मी को पहले बता देती हूँ, नहीं तो क्या होता है ना कि मम्मी धूप लेने के चक्कर में मम्मी इसको बाहर लेके बैठी रहती है कि इसको थोड़ी धूप लग जाएगी। सर्दी है तो बच्चा ये है कि धूप में बैठा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घरों में तो ठंडी इतनी होती है। तो बस मैंने इसको यहाँ नहला दिया है। और ये है कि जब भी बच्चों को नहलाना होता है ना, बड़ी सिरदर्दी होती है, क्योंकि सर्दियों में चलो अपने आप तो नहा लेते हैं जैसे तैसे, ठंड तो हमें भी लगती है, लेकिन ये है कि नहाना ही है। लेकिन जब बच्चों को नहलाने की बात आती है ना, तो बस ये होता है कि उन्हें कोई सर्दी या फिर जुकाम, जैसे ये इसको खांसी और इसको जुकाम भी था हल्का, तो वो तो अभी ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार हो ही जाता है कैसे न कैसे। तो जब तक तो बच्चे को कोई दिक्कत रहेगी, जब तक तो हम नहलाने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब बच्चा थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद में हम सोचते हैं कि चलो अब नहला देते हैं। तो बस अभी थोड़ी इवांशी ठीक थी तो मैंने इसको नहला दिया था। और थोड़ी बहुत इसकी अभी भी नाक चल जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक है, हल्की फुल्की चल जाती है, लेकिन अभी फिर भी ठीक है ये पहले से। अब बस मैं से यहाँ पर कपड़े पहना रही हूँ। और बच्चों को आपको पता ही है, जब कपड़े पहनाते हैं नहलाने के बाद या वैसे भी, तो वो आराम से पहनते नहीं हैं और रोना शुरू कर देते हैं। तो बस इसे थोड़ा मैं अपनी बातों में लगा रही हूँ और फिर इसे कपड़े पहना रही हूँ। तो या तो ये होता है कि इसे मैं कुछ ना कुछ हाथ में दे देती हूँ, तब मैं इसे कपड़े पहनाती हूँ, तो ये उसके चक्कर में कपड़े पहन लेती है। नहीं तो बच्चे इतने ज़्यादा परेशान बनाते हैं ना कि मेरे से तो पहनते ही नहीं है। कई बार तो मम्मी पहनाती है फिर इसे, और इसीलिए पहले इसके हाथ में कुछ ना कुछ देती हूँ तब जाके ये कपड़े पहन लेती है। तो बस यहाँ पे मैंने इसके हाथ में पाउडर का डब्बा दे दिया है हाथ में, तो उसे ही ये कभी मैं उस हाथ में दे दूँगी, कभी इस हाथ में दे दूँगी। बस ऐसे ही मैं इसके कपड़े पहना देती हूँ। और अभी ये बस इसके चक्कर में लग रही है तो पहन रही है, नहीं तो फिर परेशान बनाती है। तो बस यहाँ पर मैं इसे नहला दिया है, कपड़े पहना दिए हैं। अब इसे दे दूँगी मैं इसकी दादी को, और उसके बाद में बस मैं अपने और काम ख़त्म कर लूँगी। वैसे मेरे जो और काम है मैंने सब सुबह ही ख़त्म कर लिए थे सारे, क्योंकि मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था। और फिर बात यह है कि ज़्यादा टाइम तक मैं ये नहीं कर सकती कि ज़्यादा लेट करूँ इवांशी को नहलाने के लिए, इसलिए मुझे इवांशी को भी जल्दी नहलाना होता है कि ये थोड़ा बहुत धूप ले सके। तो बस इस वजह से मैंने अपने काम जल्दी ख़त्म कर लिए थे। और अभी मैं पहना रही हूँ इसको सॉक्स, क्योंकि ये सॉक्स भी ऐसा करती है कि निकाल देती है। तो मुझे इसकी जो ये पजामी मैंने पहनाई है इसी में दबानी पड़ती है, और जो अंदर गर्म बनियान पहनाए हैं उसको भी मुझे पजामी के अंदर ही दबाने पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे क्या है ना कि उसको निकाल देते हैं पजामी में से और हवा लगती रहती है। कुछ तो खांसी हुई है इसको और ठीक भी नहीं हो रही थी इतने दिनों से। तो बस इसलिए सोचती हूँ कि बच्चा बच के रहे सर्दी से, क्योंकि ये खांसी जुकाम तो बच्चों के सर्दियों में रहते ही हैं ज़्यादातर, किसी न किसी वजह से चलता ही रहता है ये सब। तो बस अब मैंने इसके सर में तेल लगाना है और इसको टोपा उड़ा दूँगी, क्योंकि वैसे भी हवा चल रही है बाहर बाहर जैसे नहाते हैं बच्चे और बिना टोपे के बाहर निकालते हैं तो वैसे ही ठंड लगने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और ऊपर से मैंने तेल भी लगा दिया है, तो इस वजह से मैं टोपा उड़ा दूँगी। और बस अभी से मैं थोड़ी देर बाद में दे आऊँगी इसकी दादी को, क्योंकि वो बाहर बैठी हुई है और उन्होंने मुझे बोला था कि इसे नहलाने के बाद में दे दूँ उन्हें। ऐसे करो, ऐसे करो। बस अब मैं यहाँ पर नहाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बर्तन कर लिए थे इवांशी को देने के बाद में। इसकी दादी अब इवांशी को बाहर लेके बैठी हुई है, और यहाँ मैंने पानी गर्म किया था रोड से, तो बस मैं उसे बाहर रखने के लिए आई थी। और इस टाइम तक मैं नहा लेती हूँ मोस्टली, तो क्योंकि काम सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कई बार और भी काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं जिनमें टाइम लग जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके हर दिन के काम सेम नहीं होते हैं।
आपको कुछ ना कुछ ये है कि कभी कोई नया काम आ गया है, कभी कोई दूसरा काम आ गया है। तो बस अभी इसके बाद में मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि फ्रिज साफ़ करना है, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था, क्योंकि सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है इंसान टाइम पे ख़त्म कर पाए, कुछ ना कुछ रह ही जाता है नेक्स्ट डे के लिए भी। तो बस यहाँ पर मैं अपना थोड़ा बहुत लगा रही हूँ सिंदूर और लिपस्टिक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मेरे सारे काम अभी ख़त्म हो चुके हैं। मुझे फ्रिज साफ़ करनी है, वो भी मेरी रहती है, और काफ़ी टाइम से मैंने इवांशी को नहीं लिया है। तो पहले मैं लूँगी इवांशी को, और फिर उसके बाद मैं करूँगी फ्रिज को साफ़। और अभी जैसे बर्तन साफ़ किए थे, और उसके बाद मैं नहा के आई हूँ। खाना वाना सब खा लिया है हमने, और अभी बस मैं इवांशी को लूँगी और उसके बाद में करूँगी मैं फ्रिज साफ़। तो तभी मैं आपसे बात करती हूँ। तो चलिए करती हूँ थोड़ी देर में बात। और अब बस यहाँ पर मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। जितना भी सामान फ्रिज में थोड़ा बहुत भी रखा है तो उसको निकाल रही हूँ बाहर। ज़्यादा कुछ सामान हमने फ्रिज में रखा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन वैसे हैं, तो हम कुछ ज़्यादा खाने पीने की सब्ज़ी या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लाते हैं। जितना चाहिए होता है उतना ही लाते हैं, और उतना ही मतलब ख़त्म हो जाता है। तो बस ऐसा ही है कि अभी जो सब्जियां हैं वो भी मम्मी ने अभी नहीं लाई हुई है। शाम के टाइम मम्मी सब्ज़ी लाएगी। अभी सिर्फ टमाटर रखे हुए हैं बाहर, और आलू रखे हुए हैं। तो अभी मैं जो भी इसकी ये फ्रिज का सामान है जो गंदा हुआ है उसको धो लूँगी। और अभी क्या है ना कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इवांशी को लिया था, तो उसको सुला दिया था। लेकिन उसका तो पता ही है, वो थोड़ी देर ही सोती है, उससे ज़्यादा सोती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सुला तो दिया था, लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो वो काम करते हुए पता नहीं उसे शोर हुआ या क्या हुआ, उसके वजह से वहाँ पर वो आवाज़ आई होगी उसे, तो वो उठ गई थी। तो वो अभी आप देखेंगे वीडियो में कि बीच में ही मुझे उसे लेना पड़ा। तो फिर मैं दे के आ गई थी मम्मी को उसको, क्योंकि फिर मैं काम के बीच में उसे ले नहीं सकती थी, और मेरा काम फिर बीच में ही ऐसे कैसे ही रह जाता। तो ये देखिए आप कि अभी मैं गई हूँ उसको लेने के लिए। ये देखिए मेरी बेटी बीच में उठ गई है। अब मैं देने जा रही हूँ इसकी दादी को, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही है। खाना वाली है। चलो दादी के पास चलते हैं बेटा, चलो। अभी आप थोड़ी सी देर के लिए तो सोए थे, ढंग से नहीं सोते हो आप बेटा। मम्मी। और इसका तो ऐसा है, जब भी ये उठती है ना सो के, तो ये उठ के बैठ जाती है और चलना शुरू कर देती है। तो बेड से नीचे गिरने के ज़्यादा चांस रहते हैं इस टाइम पे बच्चे के, जब बच्चा छोटा होता है। तो जैसे ही वो उठता है, या जैसे ही हमें आवाज़ आती है बच्चे की कि हाँ उठ गया है, तो हमें जल्दी से भाग के जाना होता है, कहीं गिर ना जाए। तो अभी भी जब मैं गई थी तो मुझे दिखा कि बिल्कुल कोने पे आ गई थी बेड के, और बस ये समझिए कि मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच गई थी, नहीं तो नीचे ही गिर जाती। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की दिक्कत रहती है कि घर में ना कोई ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लो कि मैं इसमें लग रही हूँ, या मुझे याद नहीं है, या मुझे सुनाई नहीं दी आवाज़ उसके रोने की, तो कोई तो हो जिसे ढंग से सुनाई दे और वो जल्दी से उसके पास चला जाए। तो बस यहाँ पर तो खैर मुझे सुनाई देगी थी, तो मैं चली गई थी और दे के भी आ गई थी मम्मी को। थोड़ी बहुत धूप थी तो लगा लेगी वो। ये है कि सर्दी में तो जितना बच्चा धूप में बैठा रहे उतना अच्छा है। तो बस यहाँ पर मैंने जो भी ये बॉक्स है जिसमें हम सब्जियाँ रखते हैं, तो उसको भी अच्छे से धो लिया है। ये है कि थोड़ा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि सब्जियाँ और फल फ्रूट इसी में रखे रहते हैं। तो चलो ये यहाँ पे सब मैंने क्लीन कर दिया, और अभी मैं क्लीन करूँगी ये जो साइड में फ्रिज के गेट है, इसको ये अच्छे से निकाल के मुझसे नहीं होते हैं, ये अच्छे से निकाल देते हैं इनको। लेकिन जिस तरीके से भी मैं कर पाती हूँ मैं कर देती हूँ। बिना निकाले ही मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर दिया है। बार बार थोड़ा मुझे इसको पानी में धोना पड़ रहा था, जो ये मैं कपड़ा ले रही हूँ उसे, और फिर इसे अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। इसमें से जितना भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है उसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी पुराना फ्रिज हो चुका है इनका भी ये, लेकिन काफ़ी अच्छा चलता है। इतना ज़्यादा बर्फ़ जमा देता है, इतनी तेज़ कूलिंग है इसकी अभी भी, कि थोड़ी सी देर में ही मतलब कोई भी चीज़ पानी रखो चाहे कुछ भी रखो, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और कई बार तो सब्जियों में भी बर्फ़ जम जाता है। ये इतना तेज़ करके चले जाते हैं, और फिर हम इन्हें बोलते हैं कि ये कम कर दो, क्योंकि सही बताऊँ तो मुझे ना ये फ्रिज कम करना नहीं आता है। लेकिन अब तो खैर आ गया है मुझे, पहले शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आया था।
तो उसकी वजह से क्या होता था कि ना सब्जियों में भी बर्फ़ जम जाता था। लेकिन अभी ठीक है कि हम पहले देख लेते हैं कि तेज़ कूलिंग तो नहीं हो रही है इसकी, उसके बाद में ही सब्जियां रखते हैं इसके अंदर। तो अभी बस मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी और इसमें जितने ये साइड के कोने हैं इन्हें भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और देखते हैं कुछ टाइम बाद में नया फ्रिज लेने की सोचेंगे, क्योंकि अभी तो ये फ्रिज जो है ना सही चल रहा है और कूलिंग भी सही कर रहा है। लेकिन अभी ये थोड़ा ना नीचे से ख़राब होने लग रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद में देखते हैं नया फ्रिज लेंगे। और क्योंकि अभी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है फ्रिज की भी। और अभी जैसे भाई जो कोई चीज़ अभी काम चला रही है तो चलाना चाहिए जब तक ये चीज़ सही चल रही है। बस अभी यहाँ पर मम्मी इवांशी को लेके आई है कमरे में। तो इवांशी सोई नहीं थी, बैठी है मम्मी के साथ ही खेल रही है। तो यहाँ पर मैं सफाई कर पा रही हूँ तभी। अब थोड़ी देर बाद मैं इसको ले लूँगी इवांशी को, क्योंकि उसके बाद में मैं इसमें फ्रिज में सब्जी वब्जी सब जो कुछ भी बाहर रखी हुई है वो टमाटर वमाटर सब मैं इसके अंदर रख दूँगी। और अभी मैं बाहर से फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। अब बस मैं इसके जो ये पार्ट्स हैं फ्रिज के जो इसमें लगे रहते हैं जाली वाले, ये सब इसके अंदर लगा दूँगी। और जितना भी कचरा निकला है, थोड़ा बहुत मिर्च विर्च या फिर सूखा हुआ अदरक हल्का फुल्का, वो निकाल के बाहर फेंक रही हूँ। और अभी बस मैं ये जो बर्फ़ का खाने का साइड का है इसमें लगाने का, उसको लगा रही हूँ, जाली लगा रही हूँ। और जो बाहर मैंने सामान निकाल के रखा था, ये हमने क्रीम ले रखी है। और ये जो मैं अभी हाथ में ले रही थी ये चॉकलेट थी। हमने केक बनाया था चॉकलेट का, तो ये उसी की बची हुई है। अभी नेक्स्ट टाइम में जब बनाएंगे तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि हमने केक कैसे बनाया था, चॉकलेट का केक। तो वो अभी बर्थडे आने वाला है मेरा, तो उस पे देखती हूँ बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये जो टमाटर है वो मैं धो के रख रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि सब्जियाँ मम्मी अभी नहीं लाई थी, तो सब्ज़ी मम्मी शाम के टाइम लाएगी, तो वो तो जब भी मैं धोने के बाद में रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं टमाटर ही रख रही हूँ। और फ्रिज क्या होता है कि जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले केक बनाया था, तो उसकी वजह से इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके रखा था, तो वो थोड़ा उसमें केक लग गया था। तो वो थोड़ा बहुत तो मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है एकदम से। तो बस वो भी ऐसे इधर उधर लगा हुआ था, तो वो भी मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ा इसमें। तो बस मैंने टमाटर रख दिया है, टोकरी साफ़ करके रख दी है और सामान रख दिया साइड में। तो यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो चुकी है फ्रिज की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।